लिखेंगे तो एक लय बनती है, ठीक है। तुक होता है उसका, शब्दों का क्रम हम इस तरीके से रखते हैं कि उसका फ्लो बनता है, उसी को हम लय और लय कहते हैं। और शब्द ऐसे चुनते हैं कि लय बन जाए, उसी को हम तुक कहते हैं। फिर अगर और आगे बढ़ गए तो जो जिसमें म्यूजिक फिट किया जा सके उसको ताल कहते हैं। याद रखिए, मोस्टली कविताओं में हम जो है जो गाने आप सुनते हैं वो लिरिक होता ही है, और लिरिक का मतलब भी होता है कविता करना, ठीक है। और ये तुकांतता एक शब्द जो है हम यहाँ पे भूल गए, तुकांतता। तुकांतता का मतलब आप देखिए, जो लोग 10वीं पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने जो है अलंकार पढ़े हैं, ठीक है ना, तो अनुप्रास जो होता है, अनुप्रास अलंकार में एक और होता है जिसका मतलब है 6 प्रकार जो होते हैं, है ना, इसके जो है अनुप्रास के अंतर्गत और भी जो है होते हैं। तो जिसमें देखिए अब ये तुकांतता क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे हमने चौपाई ले ली, कोई भी चौपाई की कोई बोले, जरा हमको बताए, या दोहा बोले, बोलो कोई दोहा, किसी को याद है? नहीं? अरे यार, दोनों लगभग उर्दू और हिंदी में एक ही जैसा मामला है, बस उसके नाम अलग है। जैसे काफिया कह रहे हैं, हम यहाँ तुकांतता कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप उर्दू भी अच्छे से पढ़ ले जा रहे हो तो हिंदी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, और अगर हिंदी अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो फिर उर्दू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सगी बहनें हैं भाई, समझ रहे हैं, मामला सगी बहनों का है उर्दू और हिंदी में। तो ये खैर और बैर में आप देखिए जरा सा, ये मामला जो है जब और डीप में जाएंगे तो हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये तुकांतता, इसका मतलब है मात्राएं और शब्द एक जैसे होते हैं तो उसमें हम तुकांतता ढूंढ लेते हैं। जैसे माता, भ्राता, नाता, खाता, जाता, आता, क्लियर हुआ? इस तरीके के जो शब्द हम लास्ट में मिलाते हैं, जैसे सोई, होई, रोई, गोई, इस तरीके के शब्द जो है मिलाते हैं। ये देखो, हाँ बोलो बेटा। सर हिंदी का पता है, जैसे सिया, राम का सब, हाँ वही दोहा, ठीक है ना, दोहा है, चौपाई है। ये छंद जब हम पढ़ाते हैं आपको बीए वगैरह में, तब वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ इशारे में इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से आप कविता लिख सकते हैं, आपको मिलाना है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों ने मिला करके दिया है वो कविताएं, इसमें जो आपकी हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने इसका पालन किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है छंदमुक्त का क्या मतलब है, इसमें हम ये चीजें नहीं देखते हैं, है ना। जैसे अभी जो है कुछ चीजें हैं, 8वीं में एक दो कविताएं हैं जिसमें कि तुक नहीं है, ठीक है ना। 7वीं में भी एक कविता है जिसमें तुक नहीं है, 9वीं में भी एक कविता है जिसमें तुक नहीं है। हर एक कोई ना कोई एक कविता होगी जिसको हम गा नहीं सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो वो जो है छंदमुक्त कविता होती है, जिसको केचुआ छंद भी कहते हैं, वो अलग बात है। तो भाव होने चाहिए, चाहे आप ये वाली चीजें लिख दें चाहे ये वाली लिख दें। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव जैसे, है ना। अब अगर हम इसमें लिखने लग जाएं तो कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए अब इसमें शब्द क्या है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अभी देखिएगा, ये सारी चीजें हम एकदम से हटा देते हैं, ठीक है। और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, मान लो हमने लिख दिया आजादी, आजादी पर हमको लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो एक तो हम जो है इससे रिलेटेड जो है शब्द लाएंगे, लिखेंगे कुछ ना कुछ है, आजादी, ठीक है। तो अब अगला शब्द जो हम यहाँ पे लाएंगे इससे मिलता जुलता ही होना चाहिए, है ना। अब अगला शब्द बताओ, हम सबको प्यारी है आजादी, हमने बना दिया। अब इसमें कोई बच्चा जोड़ेगा इसी तरीके से कोई शब्द, एक सेंटेंस बोलो, बोलो। ये हो गया, हम सबको प्यारी है आजादी। भाव आया कि भाई हमें अलग अलग तरीके से इस आजादी पर कविता लिखने की कोशिश की। आप समझने की कोशिश ये करिए कि मैंने ये लिखा एक, ठीक, फिर दूसरे बच्चे ने ये लिखा, तीसरे बच्चे ने ये बताया, चौथे ने ये बताया। अब आप खुद देख लीजिए, क्या एक कविता जो है नहीं बन गई है, 4 लाइन बनी ना।
ये मैंने तो नहीं बनाया, ये आप ही लोगों ने बनाया ना। तो आज के लेक्चर से कुछ समझ आया आपको? कैसे करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? ग्राउंड लेवल पे हम कविताएं कैसे करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, संवेदनाएं अपने अंदर जगाते हैं, फिर एक टॉपिक जो हमको दिया गया है उस पर हम जो है अपना एक्सपीरियंस। अब देखिए ये जो बच्चा 2 बार बोला, एक्चुअली इस लाइन को बहुत गौर से देखिए, ये वाली लाइन, ये आजादी की कहानियां सुनाती थी दादी, ये मैंने तो इसको नहीं बताया, इसका एक्सपीरियंस बोला, इसका अनुभव बोला ना। ये कहीं से सुन रखा होगा कि हाँ आजादी की कहानियां दादियां नानियां सुनाती थी, इसलिए उस चीज को समझा और यहाँ पे वो तुकबंदी करके ले आया। ठीक, फिर देखिए भारत के सेनानी हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये हमने भारत के सेनानी शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा था इस वाली लाइन में, एकदम आजादी से हम एकदम हृदय से जुड़ गए हैं, जिन कुर्बानियों से होकर के हम गुजरे, सेनानी कहने से वो चीज हमें समझ में आ रही है। यही होता है शब्दों का चुनाव। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई? देख लीजिए, एक 4 लाइन की कविता हमने प्री प्लान तो कुछ नहीं था ना, ऐसा तो नहीं है कि आप सोच के आए होंगे कि हिंदी सर जो है वो आजादी पे कविता लिखाएंगे तो हम ये जाके बोलेंगे, नहीं ना, हम हमारे से तो कोई बात नहीं थी किसी की, अचानक हमने एक टॉपिक उठाया और शुरू हो गए। यही है एक्सपीरियंसेस, इसी तरीके से हम कविता बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले हम बता चुके हैं उन चीजों को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वही पहले हमने थ्योरी बताई और वही बाद में हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया, और ये देखिए कि आपकी ये कविता तैयार है। किसी भी पॉइंट पर लिखने से पहले उसी रूल को फॉलो करना है और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से आप बढ़िया कर पाएंगे, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। चलो और कुछ आगे, और किसी टॉपिक पे कुछ करना है, लिखवाएं आगे, है ना? देखिए ये बहुत सिंपल तरीके के, जब आप और अधिक एक्सपीरियंस हो जाएंगे, कविता लिखने के अभ्यस्त हो जाएंगे, तो इससे अच्छी अच्छी कविताएं लिखेंगे आप। डीपली जो है, जब आपके हृदय के भाव जो है बहुत अधिक जो है हो जाएंगे, इतने मतलब घने हो जाएंगे कि आप इससे भी बढ़िया भाव जो है आजादी से संबंधित स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर में बात चले, इसको हैयत कहते हैं। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में मैंने तुकबंदी ऐसे कुछ कहा था, उसको हमने कहा काफिया। बगैर काफिये के कोई गजल आप नहीं लिख सकते, बगैर काफिये की मदद से आप कोई भी गाना नहीं बना सकते। यही चल रहा है इसमें। अब काफिया किसको कहते हैं? सर ने बताया, हाँ हम बताते हैं और अच्छा, हम आवाज वाले लफ्ज को काफिया कहते हैं। एक तरह के आवाज रखने वाले लफ्ज को काफिया कहते हैं, एक तरह के आवाज वाले शब्द को काफिया कहते हैं। जैसे शब्द अलग अलग हो सकता है लिखते हुए, उसका अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन आवाज सेम हो। जैसे रवि, कवि, तालिब, तालिब, आजादी, आबादी, दोनों के आवाज सेम है। यही तुकबंदी है जो सर कह रहे थे, जब पता नहीं क्या, और इसी को कहते हैं काफिया। यही चल रहा है। आजादी, वादी, खादी, दादी, शादी, शादी भी कर सकते हैं, शादी के माने खुशी। ये आजादी का अमृत महोत्सव है हिमालय। आपने जितने ज्यादा यूनिवर्स को पढ़ा होगा, देखा होगा, दुनिया को जितने ज्यादा आप देखे होंगे, जितने ज्यादा आपके पास दुनिया का तजर्बा और एक्सपीरियंस होगा, उतने ज्यादा शायरी आपकी बेहतर और अच्छी होगी। ये बात आप जानिए, जितने ज्यादा आपने स्टडी की होगी। उसके बाद एक वर्ड और आता है, उर्दू में यूज होता है, उसे कहते हैं तफहुस्से अल्फाज। तफहुस्से अल्फाज कमाल ये नहीं है कि जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में सुटेबल वर्ड क्या है आपके पास, वर्ड्स को यूज कर दें, उस सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में। एक ही शख्स एक tell you the definition of William Wordsworth, the renowned poet of English literature. He tells us what the poetry is. You can note it down also. Poetry is the spontaneous overflow of all good feelings
recollected instead of tranquility. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected instead of tranquility. Tranquility means peace. Okay. First and foremost thing is the feelings. Okay. How do we feel at